पिछले महीने हमने HRCM को रोक दिया है, कंप्लीट नहीं है वो। कंप्लीट वर्जन हम लोग अपने माइंड मास्टरी जो ऐप है उसके अंदर डाल दिया है। अभी हमने स्टार्ट कर दिया डालना। वो ऐप के बारे में हम बाद में आपको बता देंगे। वो ऐप में पिछले कल परसों में हमने 4-5 वीडियो भी डाल दिया है, जो कि रिलेशनशिप के बारे में डाल दिया है, और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर डलता ही जा रहा है। और वो एक बार रेडी हो जाएगा फिर हम आपको बता देंगे। उसमें आप लोग भी सुन सकते हैं और भी बहुत सारे लोग सुन सकते हैं। आज हम लोग एक बहुत ही नया चीज, नया तो नहीं है मैं कहूंगा, मगर बहुत आपकी मदद करने वाली चीज मैं लेके आया हूं, और उसका प्रचार का नाम है मेरी आवाज सुनो। ठीक है, अपने साथ वाले बोलो मेरी आवाज सुनो। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो सही से, मेरी आवाज किया जाएगा। सब लोग बाहर भी जो बैठे हो ध्यान से सुनो, सब लोगों को बोल रहा हूं, कोई फोन वोन नहीं चलाना है, ध्यान से सुनोगे तभी फायदा होगा। ठीक है, 3 आदतें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। 3 आदतें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, आपने ये सोच लेना है। 3 आदत जो आप बदलना चाहते हो, और उसके बाद ये बदलाव आपके तरक्की में कैसे मदद करेगा। अगर मान लो ये 3 आदत मैं छोड़ देता हूं या बदल देता हूं, ये मेरी तरक्की के लिए कितना काम करेगा। पहले कर लो, 2 मिनट आपको टाइम देता हूं। सब लोग ध्यान से करो, ये आपके लिए है। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि मेरे को क्यों करना है, ये आप ये सब करोगे तभी बदलाव आएगा आपके अंदर। बैठ के मेरा मुंह देख के जाने से कुछ नहीं होने वाला है। जो बोला जा रहा है वो करो। सबसे पहले आप लिख लो या सोच लो, मुझे ये 3 आदत मेरी बदलना है, क्योंकि यदि अगर मैं ये 3 आदत बदल दूंगा, मेरी ये तरक्की, इस चीज में मैं तरक्की कर पाऊंगा, या मेरे को सुधार आएगा, या मैं बदलाव बदल सकता हूं। सोच लो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास 3 आदत नहीं, बहुत सारी आदत है, वो भी लिख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं बहुत अच्छा संत आदमी हूं, मेरे पास कोई आदत है ही नहीं बदलने के लिए, मेरे पास सिर्फ एक ही आदत है, वो भी ठीक है। पर आपको सोचना है 3 आदत जिसे बदलने से आपको लगता है कि आपकी तरक्की हो सकती है, आपके अंदर बहुत सुधार आ सकता है, या आपके बदलाव आ सकता है, ग्रोथ आ सकता है। वो 3 आदत है। बताने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि आपको सबके सामने मैं पूछ लूंगा कि आपकी क्या आदत बदलने के लिए, बोलो, आपको बताना नहीं है। मगर आप इतना बता सकते हो कि हाँ आपने लिख लिया है। लिख लिया, सबने लिख लिया। मतलब कैसे, मतलब काम के तरीके से 3 आदत आपको लगता है जो मेरे तरक्की के आड़े आ रहा है, मेरे ग्रोथ के आड़े आ रहा है, मेरे पर्सनल ग्रोथ के आड़े आ रहा है कि नहीं भाई। मेरी ग्रोथ है, ग्रोथ समझते ना, उन्नति। मेरी उन्नति में अगर मैं ये 3 चीजें हटा दूंगा तो मेरे को लगता है कि मैं और उन्नति कर सकता हूं। एक उदाहरण के लिए बोल देता हूं। उदाहरण, अगर मान लो कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसको ग्रोथ करना है, अगर उसको उन्नति करना है, तो क्या करना पड़ेगा उसको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा। और यदि अगर मैं आलसी बना पड़ा रहूं, मैं तो पड़ा रहूं जी 10 बजे तक सोता रहूंगा और मैं ग्रोथ चाहता हूं, ऐसे थोड़ी ना ग्रोथ होएगा। अगर ऐसा है तो आपको यह लिखना जरूरी है कि मुझे डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो, कितने लोग समझ रहे हो। यहां पर हम ये नहीं सिखाते सब परमेश्वर करेंगे, यहां हम ये सिखाते हैं परमेश्वर कर चुके हैं, अब हमें समझना है। अगर हम करेंगे, एक सिक्के का 2 हिस्सा होता है, एक साइड परमेश्वर है, एक साइड हम है। जो पार्ट परमेश्वर ने करना था वो कर चुके, अब हमें करना है। और इसीलिए परमेश्वर चर्च का निर्माण किया। क्यों? अगर सब कुछ परमेश्वर ही कर देता तो चर्च की क्या जरूरत है, या पास्टर की क्या जरूरत है, या ये बाइबल की क्या जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि तुम समझकर काम करोगे तो तुम्हारी उन्नति होगी। सबने लिख लिया? जिस जिसने कर लिया हाथ उठाओ। सोच भी लिया हो, सोच लिया, बस ये 3 ही लोग हैं, बाकी लोग नहीं, बाकी लोगों ने नहीं किया, सबने नहीं किया, तुमने आपने नहीं किया। ऐसे आदत ही नहीं कोई आपके अंदर की, मतलब संत तो आप लोग सारे हैं, सारे संत हैं यहाँ पे हैं। लगता नहीं आपको कोई आदत ऐसी है जो मुझे के अंदर सुधार होनी चाहिए है? ये जो प्रचार आज शुरू किया, ये कम से कम 12 हफ्ते तक चलेगा।
ठीक है, 12 हफ्ते कंटिन्यू रहेगा ये प्रचार। और आज मैं आपको सारी चीजें छोड़ दो, पढ़ना लिखना सुबह उठना करना, ये सब अच्छा चीज है और बेस्ट चीज आपको करना चाहिए। माफ करना ये भी बहुत जरूरी है, वो भी करना चाहिए। सुबह 5 बजे उठना वो भी बहुत बढ़िया है, पढ़ना चाहिए वो भी बहुत बढ़िया है। कोई लोग कई बार क्या होता है, अननेसेसरी झूठ बोलते हैं, बोलते हैं ना, मुंह खोलते ही झूठ है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। कुछ लोगों की नेचर होती है, इतना सा हुआ होगा इतना बड़ा कर देंगे उसको। कोई हो यहां पर ऐसे? बता सकता हूं मैं अभी बोल दूंगा और अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों की सबके बारे में मैं जानता हूं, आप लोगों के नाम के बारे में जानता हूं, आपकी शक्ल देख के बता सकता हूं कि आपका पर्सनैलिटी क्या है, शक्ल से बता सकता हूं, है ना। इतना सा हुआ होगा, उसको मिर्ची मसाला लगा के, ये एक आदत जो आपकी उन्नति नहीं करेगी, ग्रोथ नहीं करेगा। हाँ, है ना, ग्रोथ नहीं करेगा। ये एक्सैजरेट करने से ग्रोथ नहीं होता, राय का पहाड़ बनाने से ग्रोथ नहीं होता, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपका आदत हो सकता है, मगर मैं आपको आज इस प्रचार के माध्यम से एक सॉलिड चीज बताऊंगा, जिससे करने से एक हफ्ते में फर्क देखने लगोगे आप। चाहते हो? कितने लोग चाहते हो? एक हफ्ते की बहुत देर बोल दी मैंने, एक दिन में फर्क दिखने आपको, एक दिन में। अब इससे पहले जाने से पहले आपको कितने लोगों को अंदाजा हुआ है कि मेरा ये जो वो प्रचार का जो टाइटल है, मेरी आवाज सुनो, इसका मतलब क्या है? कोई बता सकते हो? उसको इनाम मिलेगा। इतना नहीं, पूरी तरीके से बदल सकता है। 12 हफ्ते आप मुझे दो, क्या दोगे? कितने लोग वादा करते हो 12 हफ्ते कंटिन्यू आओगे कंटिन्यू? 12 हफ्ते मुझे दो। 12वें हफ्ते के बाद में अगर आपने मेरी टीचिंग सुनी और उसको फॉलो कर लिया, आप खुद ही कह दोगे कि भाई मैं बुक लिख सकता हूं इसके ऊपर। बस सिर्फ आपको करना है, आनाकानी नहीं करना है, सुनना है और उसको करना है। कौन सी आदत है ये? अपनी आवाज सुनो। सब लोग बोलो, अपनी आवाज सुनो। मुझे मेरी आवाज को सुनना है। हाँ जी, क्या चल रहा है आपके मन में? क्या कह रहा है वो आवाज आपसे? क्या कह रहा है वो आवाज आपसे? आज सुबह उसने क्या कहा आपसे? चर्च चलना है। वो तो आपसे कह रहा, बाकी लोगों से पूछ रहा हूं मैं। क्या कह रहा है वो आवाज आपसे? और मैं आपको आज ध्यान से सुनो, सब लोग सिर्फ सुनते रहो मेरी बात को। अपने आवाज को सुनना आपकी जिंदगी बदल सकता है। और कैसे करना वो मैं आपको हफ्ते सिखाता रहूंगा। कितने लोग रेडियो समझने के लिए करना चाहोगे? अपनी आवाज को सुनना चाहोगे? कभी सुना आपने अपनी आवाज को? आज पिक्चर दिखाएंगे आपको। आज मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा ये आवाज सुनना क्या होता है और जिंदगी लोगों की बर्बाद हो कैसे रही है और क्या हो रहा है इससे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हो? सब लोग बोलो, मुझे मेरी आवाज को सुनना है। दोबारा बोलो, मुझे मेरी आवाज को सुनना है। और दोबारा एक बार, दोबारा एक बार और, बस किसी और को नहीं सुनना है। आपने अपने अंदर जो आवाज है ना, इसको सुनना है, क्योंकि यही आपको परेशान कर रहा है। हेलो, हो या नहीं? इधर ही कौन परेशान कर रहा है? आपके अंदर एक आवाज चल रही है, वो एक टेप रिकॉर्ड होता है ना, बजता ही रहता है। हालेलुया।
आगे बढ़े, Yes. चलिए। आज हम अंदर और बाहर की कहानी समझेंगे। अंदर और बाहर की कहानी आपको बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनना। उससे पहले हम प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 9वां वचन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 9वां वचन पढ़ रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। देखो कितने लोग इधर ही आओ। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 9वां वचन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये एक वचन पूरी दुनिया की कहानी को समेट देता है। एक ही वचन काफी है पूरी चीज को समझने के लिए। क्या लिखा देखो, तब वह बड़ा अजगर, समझते ना अजगर कितना बड़ा होता है, अजगर अर्थात वही पुराना सांप। अर्थात वही पुराना सांप कौन? जो आदम की वाटिका, हाँ, आदम की वाटिका में वो पुराना सांप, पूरा अजगर। तब वह बड़ा अजगर, सब लोग बोलो बड़ा अजगर। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और इस सारे संसार का भरमाने वाला है। भरमाने वाला समझते हो, धोखा देने वाला, मिसगाइड करने वाला, है ना, भरमाने वाला। पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। अभी क्या कह रहा है, कहता है एक टाइम आने वाला, अभी तो आया नहीं है वो टाइम, एक टाइम आएगा जब परमेश्वर शैतान को ऊपर से नीचे गिरा देंगे। और ये शैतान है कौन? है कौन? यहीं पर लिखा है क्या है? लूसीफर। वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? किसको किसको भरमाता है? वही लिखा है, संसार को, सिर्फ संसार लिखा है नहीं, सिर्फ संसार लिखा है। बाइबल पढ़ना सीख लोगे तो समझ जाएगा कैसे पढ़ते बाइबल को। क्या लिखा है? सिर्फ संसार है। सारे संसार को भरमाने वाला कौन है? सारे संसार को भरमाने वाला एक अजगर सांप है। समझ आ रहा आपको? सारे संसार को। नहीं 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 नहीं, हम तो हिंदू हैं, हमें नहीं भरमा सकता। अरे यहां संसार थोड़ी लिखा है, सारे संसार लिखा है। चाहे वो रशिया का रहने वाला हो, चाहे वो अमेरिका का रहने वाला हो, चाहे वो नाइजीरिया का रहने वाला हो, सबको भरमाने वाला कौन है? एक अजगर, जिसको सांप बोला जाता है। उस सांप को उसको धक्का देके परमेश्वर ने नीचे गिरा दिया। चल निकल बाहर, अब हो गया तेरा सारा काम। क्योंकि इतने दिन से, इतने वर्षों से, इतने युवान, इतने सालों से, तू इतने पीढ़ी से तू सिर्फ एक ही काम करता हुआ आया है। और वो काम क्या कर रहा है? तू लोगों को भरमा रहा है। अंदर बाहर की स्टोरी पढ़ ले, सुनो ध्यान से। दो फोटो लगा रखा है, ये आदम और एवा आदम की वाटिका में है और ये परमेश्वर उन्हें बाहर भगा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ सुनो ध्यान से सुन लो। आदम और एवा जब आदम की वाटिका में थे, ध्यान से सुनना है, आदम और एवा आदम की वाटिका में थे, तब कौन आया? कहां से? बाहर से आया सांप। वही था सांप। सांप के रूप में कौन आया? सांप के रूप में कौन आया? शैतान आया। आकर उसने किसको भरमाया? एवा को भरमाया। एवा ने फल खा लिया और उसने अपने डार्लिंग को भी दिया। भैया डार्लिंग तो हुआ, कौन है? सनम हम तो डूबे डूबे तुम्हें भी ले डूबेंगे। दे दिया जी। अब दोनों ने खा लिया। अब दोनों ने जब खा लिया, परमेश्वर ने उन्हें आदम की वाटिका से भगा दिया। अब ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने उन्हें
आदम की वाटिका से क्यों भगाया? जो आध्यात्म ये तो बात है, इसके पीछे एक बहुत साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूं मैं आपको, इसीलिए आपको एक प्रीचर की जरूरत है। क्योंकि जो सांप बाहर से बोल रहा था, अब वो सांप इनके अंदर घुस गया है। ये तो लोग समझ रहे हो? फल खाने सांप की बात मान लिया तो समझ रहे हो अंदर घुस गया ना। अरे किसी की बात मानने से क्या हो जाएगा, मानते के साथ ही वो अंदर घुस गया आपके अंदर, क्योंकि उसका कंट्रोल आपके अंदर आ गया। सही है। परमेश्वर को गुस्सा क्यों आया? जब तक वो बाहर से सांप बाहर से बोला जरूर था, पर जैसे ही उन्होंने माना, सुनो ध्यान से, जैसे ही उसने मान लिया उस बात को, तो वो सांप, अब सांप तो कहानी खत्म हो गई है। शैतान अंदर घुस गया। किसकी वजह से? किस तौर से घुसा? बात सुनने की वजह से। बात को मानने की वजह से, सुनने की वजह से या मानने की वजह से, दोनों, क्योंकि सुनोगे तभी मानोगे ना। अब परमेश्वर आए। परमेश्वर, अगर कोई बाहर की बात होती तो परमेश्वर डील कर सकते थे, मगर अंदर घुस गया तो अब क्या करूं? परमेश्वर भी नहीं निकाल सकते। एक बात समझ लो पहले, बात अगर एक बार अंदर घुस गया, उसे किसी का बाप नहीं निकाल सकता। आंसर सुन लो, एक बार बात अंदर बैठ गया है। सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या बोला? मेरे साथ लोगों ने गलत किया है, मैं माफ करना भी चाहता हूं, मगर आप माफ कर भी दोगे, मगर बात अंदर से नहीं जाएगी, है ना? एक बात के लिए मार भूल सकता है, पर बात नहीं भूल सकता। एक बार बात अंदर चला गया। ये तो लोग इधर ही हो, हेलो। एक बार एक बात अंदर घुस गया और आपने उसे मान लिया। परमेश्वर आ गए। परमेश्वर कुछ नहीं कर पाए तो कोई क्या करेगा? एक बात बताओ। परमेश्वर ने कहा, देख भाई, आदम और एवा, मैंने तुम्हें बिल्कुल पवित्र बनाया, शुद्ध बनाया, मगर तुमने क्या करा? उसकी बात मान ली। अब मुझे एक ही बात करना पड़ेगा, उसकी बात तुम्हारे, सुनो, अंदर बाहर की स्टोरी सुन लो अच्छे से, अंदर बाहर की स्टोरी बता रहा हूं। बात अंदर घुसते ही आपको बाहर जाना पड़ेगा। बात अंदर आ गया। परमेश्वर ने क्या करा? बात अंदर आ गया ना तेरे अंदर। किसकी बात आ गई अंदर? अजगर की बात तेरे अंदर आ गई और तूने उसकी बात मान ली। अब तू यहां नहीं रह सकता। हेलो। इसलिए क्या करा परमेश्वर ने? कहता गेट आउट। समझ आ रहा है? दिमाग की बत्ती जल रही है, नहीं जल रही है? एक बार फिर दोबारा बोले, सब लोग हाथ उठा के बात बताओ। मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूं और आप लोगों को सुधारना भी चाहता हूं। यस सर। हाथ उठा के रखो। इतना थक गए क्या? एक्सरसाइज नहीं करा जा रहा है? अच्छे से ठीक से उठा के रखो ऐसे हाथ को। सर आज में तो बॉलिंग भी करी। कोई बात नहीं, बॉलिंग बॉलिंग सब चलेगा यहाँ पे। बोलो मेरे साथ, एक बार कोई बात मेरे अंदर आ जाए तो किसी का बाप उसे बाहर नहीं निकाल सकता। कोशिश करके देख लो। सर मेरा ससुर भी नहीं रहा। अरे बाप ही खत्म है, ससुर तो बहुत दूर की बात है। किसी का बाप नहीं निकाल सकता। एक बार बात अंदर बैठ गई, बस कहानी खत्म। अब आपने क्या करना है? इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना। बात बाहर नहीं निकाल सकता मैं। बात निकाल सकता हूं? आप निकाल सकते हो? ठीक करना। ठीक कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं, और उसी की मदद में आपको ये 12 हफ्ते करूंगा। कितने लोगों को चाहिए ये? चाहते हो? मैं आपको बता रहा हूं, 12 हफ्ते जब खत्म होंगे ना, मैं आपको खुद बताओगे वाक्य में ये चीज हमारे साथ होने लगा है। ठीक है? यही अंदर बाहर की स्टोरी है। अंदर बाहर की स्टोरी क्या है? बात अंदर आएगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझा देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में जाए। अगर वो आवाज एक बार आपके अंदर आ जाए तो फिर वह कभी बाहर नहीं जाएगी। एक बार बात अंदर आ जाए,
वो कभी भी कभी भी कभी भी अब सुन लो ध्यान से, सब लोग यहां देख लो और पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आवाज आपको आपके घर से बाहर ले जाएगा। कितने लोग इधर ही हो? तुम सब लोगों से बोल रहा हूं, सभी लोगों से बोल रहा हूं। लोग घर क्यों छोड़ते हैं? घर छोड़ने से पहले एक आवाज अंदर आ जाता है। अरे समझ आ रहा तो समझ आ रहा, समझो तो सही, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ये आवाज आपको आपके घर से बाहर ले जाएगा। ये आवाज आपको आपके परिवार से बाहर ले जाएगा। घर में फूट कैसे पड़ती है? आप समझदार हो गए क्योंकि बात अंदर आ गई। बात अंदर आएगा तभी तो घर से बाहर जाएगा बंदा। मुझे यहां नहीं रहना है, बोलते ना, मैं नहीं रहूंगा यहां पे। क्या हुआ भाई? क्योंकि अजगर ने फूंक दिया, अजगर ने फूंक मार दी। अब जब अजगर फूंक मार देगा तो क्या होगा? बाहर तो निकला। ये अजगर की बात बाहर नहीं जाएगी, ये खुद बाहर जाएगा। मुझे नहीं रहना यहां पे। हेलो, कितने लोग समझ रहे हो? ये आवाज आपको आपके काम से बाहर ले जाएगा। काम अच्छा भला कर रहे हैं, घर भी चल रहा है, अजगर क्या करता है? किसी के द्वारा कोई ना कोई नेगेटिव बात आपके अंदर डाल देगा। बात अंदर आने के बाद क्या होगा? आप लोग इस जगह घरों में फूट कैसे पड़ता है? बात जब अंदर आ जाता है। ठीक है, मैं अंदर बार की स्टोरी सुना रहा हूं मैं आप लोगों को। यह आवाज आपको आपके रिश्ते से बाहर ले जाएगा। भाई भाई के बीच में झगड़ा, बहन बहन के बीच में झगड़ा, वजह क्या है? इस सबके पीछे वजह क्या है? एक आवाज ही तो है, गलतफहमी तो है। और गलतफहमी का बाप कौन है? अजगर। हेलो, सुनाई दे रहा है? फूट क्यों है? किसी की वजह से नहीं, बात एक अंदर आ गई है और वो बात बाहर नहीं जाएगी। या तो मैं बाहर चले जाऊं। हम ये सोचते हैं, सुन, कितने लोग समझ रहे हो? हम ये सोचते हैं बाहर जाने से सुलह हो जाएगा, मगर कहते बाहर जाने से भी शांति नहीं है, क्योंकि आवाज तो अंदर ही है ना अभी भी। कहीं जाने से शांति नहीं मिलेगी। जहां हो वहीं पर चीजों को ठीक करना शुरू करो। सीखो कैसे ठीक करना है, कैसे बदलाव करना है, ठीक सीखो, वरना तुम कहीं पर भी जाओगे शांति नहीं मिलेगी तुम्हें, क्योंकि अजगर ने अंदर जो है जगह बना दिया। नहीं, वो अपना प्रचार शुरू कर दिया। समझ आ रहा आप लोगों को? कितने लोग समझ पा रहे हो दोस्तों? समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? थोड़ा बहुत। ये आवाज आपको आपकी जिंदगी से बाहर ले जाएगी। जिंदगी से बाहर माने जो लोग खुदकुशी क्यों कर लेते हैं। पिछले हफ्ते भी बता रहा था ना, एक आवाज ही तो अंदर, मेरी लाइफ बेकार हो गई है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है, मेरी जिंदगी बेकार है, मेरे साथ धोखा हो गया है, मेरे साथ ये हो गया है, मेरे साथ। अजगर क्या कर रहा है? आएगा, आकर एक बात अंदर डाल देगा, और डालने के बाद उसको पता है बात अंदर डाल दे तो खत्म, कहानी अपने अपने तक नहीं पड़ता रहेगा। ऑटोमेटिक सिस्टम, वो सबसे बड़ा एआई है आज के डेट में। उससे बड़ा ऑटोमेटिक काम करने वाला कोई नहीं है दुनिया में। बस एक बार आएगा, सब लोग बोलो भरमाने वाला अजगर आइए। बस क्या करेगा? किसी ना किसी के बीच में दो लोग खुशी खुशी अच्छे से बात कर रहे हो। सुनो मैं आपको उसकी टेक्निक बताता हूं। दो लोग बहुत खुश हैं,
अजगर का काम क्या है? सांप का काम क्या है? डसना। आपको पता होता है जब सांप डसता है? ये ले रहा डस ले, ऐसे तो नहीं करते ना, पता ही नहीं रहता जब वो डसता है। नहीं रहता। इसीलिए बोल रहा हूं, पता ही नहीं चलेगा कब डसेगा वो आपको। जो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं ना, उनको ज्यादा डस देता है वो। अरे ये क्या हो गया? क्योंकि धीरे से आके आपके अंदर एक ऐसी गलतफहमी फैला देगा, उसको लेकर आप दिन में भी सोचोगे, रात में भी सोचोगे, फिर रात में सोचोगे, फिर दिन में सोचोगे, फिर रात में सोचोगे, फिर दिन में सोचोगे, फिर सोच सोच के एक फैसला कर लोगे, अब मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी। हाँ जी। और इस सबके पीछे क्या था? एक आवाज। परिवार जब खुश रहने लगेगा ना, अजगर पटपटाने लगता है, टक 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 टक। एक बात अंधे दे देगा, निकल लेगा, गलतफहमी पैदा कर दूंगी। हालेलुया। कितने लोग समझ में आ रहा है? हाँ जी। बहुत बार नौकरी छोड़ते हैं हम लोग, पैसे की वजह से नहीं, बात की वजह से। करा कि नहीं करा हमने? कितनी बार झगड़ा किया होगा हमने? पैसे की वजह से नहीं, बात की वजह से। तूने बोला कैसे? ईमानदारी से बताओ सब लोग, कितने रात तक आप लोग सोए नहीं कई बार, इस सिर्फ एक बात की वजह से? सही बात। आप बताओ। ऐसे मुस्कुरा के मत दिखाओ, हाथ उठा के दिखाओ मेरे को। एक बात अंदर आ गई और भैया रात भर वही बात चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही 3 बज गए, 4 बज गए। है। देखो कितना एक्सपीरियंस है, देखो मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी 4 बजे 5 बजे तक चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद टेप रिकॉर्ड बजने का, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। सबसे बड़ा दुश्मन है ये आपका। कौन है? हाँ, जो आपकी अंदर। मेरी आवाज सुनो, क्या बोला मैंने? मेरी आवाज सुनो माने जब आप इसको सुनकर पकड़ लोगे और आपको यह सिखा दिया जाएगा कि कैसे इससे डील करना है ना, इस आवाज से कैसे डील किया जा सकता है, सीख कर करने लगोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये निकलेगा नहीं बाहर, मैं इसकी कोई नहीं गारंटी, परमेश्वर ही नहीं दे सकते गारंटी इसकी। परमेश्वर आएंगे, अब मान लो यीशु मसीह आ गया अभी यहां पे, या तो आपको पूरा बदलना पड़ेगा आपको, मतलब कि आप भूल ही जाओगे आप राजेश को, तभी आप अपनी सारी बात भूल पाओगे ना। मेमोरी लॉस होगी तभी आप लूज कर, वरना आप मेमोरी, इवन प्रभु खड़ा हो जाएगा सामने, तभी भी आप कहोगे कि मैं कौन हूं? राजेश हूं मैं, या मैं जॉन हूं, मेरे साथ क्या क्या मुझे याद है। प्रभु कभी भी हमारा मेमोरी लॉस नहीं कराता। वो कहता इससे उभरना है, तुम्हें समझ कर बाहर आना। हेलो, ये तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, इधर देखो ध्यान से, जल्दी से। हमारा मन क्या है? हमारा मन बेलगाम। सब लोग बोलो, मेरा मन बेलगाम क्या है? हमारा मन बेलगाम घोड़े की। मतलब कितने लोग मानते इस बात को? मानते नहीं मानते, क्योंकि उसमें कोई लगाम लगा ही नहीं है। जहां मर्जी भाग रहा है, कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कभी मद्रास सोच रहा है, कभी लंदन सोच रहा है, कभी अमेरिका सोच रहा है, कभी किसी के बारे में सोच रहा है, कभी 20 साल पुरानी कहानी सोच रहा है, कभी 50 साल पुरानी सोच रहा है, कभी कल के बारे में सोच रहा है। हमें अपने मन में लगाम डालना है, वो कैसे करेंगे? कितने लोग सुनना चाहते हो? मन में लगाम लगाना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। चाहते हो? यस। कैसे करेंगे इसको? है?
देखो, एक घोड़ा जो होता है ना, उसके लगाम डालने से फायदा नहीं है। क्या मुंह देख रहे हो मेरा? एक घोड़ा देख रहे हो, इसमें लगाम लगा दिया, अपने आप ठीक हो जाएगा ये घोड़ा? है? अपने आप ठीक हो जाएगा? कौन करना पड़ेगा? इसका लगाम को किसी के हाथ में होना चाहिए, तभी तो घोड़ा कंट्रोल में आएगा। लगाम लगाने से तो सिर्फ घोड़ा कंट्रोल में नहीं आएगा ना। कौन लगाम डाल दिया जी, मन में लगाम डाल दिया, अब कंट्रोल कौन करेगा? यही आपको अभी करना है। अब क्या करना है? अब मेरे मन को बेलगाम घोड़ा है, ये घोड़े की तरह, अब इसमें लगाम लगाना है। कैसे लगाएंगे इस लगाम को? परमेश्वर के ये वचन मेरे मन को कंट्रोल में रखेगा। कैसे करेंगे दिखाता हूं मैं। क्या लिखा है? Lord is my shepherd. क्या होता है हिंदी में? यहोवा मेरा चरवा। सब लोग बोलो, दोबारा बोलो, यहोवा मेरा चरवा है। 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 यही लगाम लगाएगा आपके दिमाग में। चरवा कौन है? जो आपको लेके चलता है। जब आपका मन, आपका दिमाग, आपका सोच जब भटकता है, तो आपको क्या करना है? उस मन को, उसको मन को कहना कि मैं तो तेरे से डील नहीं कर सकता, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु मेरा यहोवा है, मेरा प्रभु मेरा चरवा है, वो तुझे सही रास्ते पे लेके आएगा। आगे बढ़े। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ गति ना होगी, ये बाद में बात करेंगे। यहोवा मेरा चरवा है, प्रभु मेरे सारे जरूरी चीजों का ध्यान रखता है। कभी भी आपका मन विचलित हो, परेशान हो, किसी ने कुछ गलत कह दिया हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो क्या कहोगे? हैं? इतना धीरे से क्यों बोल रहा? आवाज बंद हो गई क्या? है? अरे कभी भी आपका दिमाग कहीं पर भी भटके घोड़े के जैसे, क्योंकि बेलगाम घोड़ा है वो आपका दिमाग। आपको क्या कहना चाहिए? बस सिर्फ इतनी सी बात, यहोवा मेरा चरवा है। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरी सारी चीजों का ध्यान रखता है, फिर वह मुझे शांति और विश्राम देता है। जब मन विचलित तो क्या करोगे? मन भटक रहा है, परेशान हो रहा है, तो क्या कहना है? यहोवा मेरा चरवा है और मुझे वो शांति और विश्राम देता है। कितने बार बोलोगे? दिन में 100 बार भी बोलना पड़े, मगर आपको बोलते रहना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, इससे बड़ा कोई दवाई नहीं है, इससे बड़ा कोई इलाज नहीं है। कोई भी चीज आपके दिमाग में परेशान करता हो, आपको क्या कहना चाहिए? बस सिंपल सी बात, कुछ और मत कहो। क्या कहोगे? तुम्हारे क्या कहोगे? क्या कहोगे? वो मेरी जिंदगी की आशीर्वाद से। अगर मान लो कभी आपको, आपके मन में ऐसे विचलितपना है कि मेरी लाइफ का क्या होगा, कैसे हम काम करेंगे, कैसे हम ये चीजें करेंगे, तो इमीडिएटली बोलो, यहोवा मेरा चरवा है, वो मुझे आशीर्वाद से भर देता है। तो इसके बाद क्या हो गए? वह मुझे सारे रास्ते वो मुझे सही। क्या बोलना है? कैसे लगाओगे अपने मन को? अपने मन को लगाम कैसे लगाओगे? लगाम लगा दिया परमेश्वर के वचन, उसके ऊपर किसको बिठाओगे? प्रभु को। बोला, प्रभु मेरा मन विचलित है, परेशान है, मेरे को करना क्या है? क्या बोलना है? क्या बोलोगे? अपने हृदय में हाथ रखो सब लोग। कहाँ है आपका हाथ? है? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बस इतनी सी बात बोलनी है आपको हर रोज आपको ये बोलना है। जितने भी लोग बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ गाड़ी चलाते समय क्या कहना है? यहोवा मेरा चरवा है। 100 बार बोल दो। ऐसे नहीं, यहोवा मेरा चरवा है, ऐसे नहीं है।
सोच कर, फील कर कहता है प्रभु मुझे किसी चीज की क्या जरूरत है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, मुझे पता है कि आप मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास लेके जाएगा, है कि नहीं है? वो मुझे हरी हरी घास में लेके जाएगा, है कि नहीं है? मुझे कोई कमी घटी, मुझे घबराहट होने लगती है कि मेरे घर का क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा, मेरा उसका क्या होगा। कहता किसी का कुछ भी हो, मुझे पता है मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है, उसको मैंने परमेश्वर का घोड़े के मेरे मन के घोड़े के ऊपर मैंने परमेश्वर के वचन का लगाम लगा दिया, और उसके ऊपर मैं नहीं बल्कि यहोवा प्रभु को बिठा दिया। अब मेरा प्रभु मुझे सही रास्ते में लेके जाएगा। हेलो, क्या बोलोगे? आवाज ही नहीं आया बीबी, क्या बोलोगे? कोई भी बुलाएगा, दोस्त लोग बुलाएंगे, क्या करोगे? कहता कहीं नहीं जाना मुझे, यहोवा मेरा चरवाहा है। ईमानदारी से बोल के देखो, अगर यहोवा अगर आपका साथ ना दे, कुछ भी बोल देना। कितने लोगों को विश्वास है कि यहोवा आपका साथ देगा? अगर रोज 100 बार अगर बोलने लगोगे, मैं कहता हूं यहोवा अपनी सेना लेकर आपको बचाने आ जाएगा जब भी जरूरत पड़ेगी आपको। अपने मन को पहले परमेश्वर का वचन का लगाम लगाओ उस पे, और कहो कि मैंने यहोवा मेरा चरवाहा लगाम है, और यहोवा उसका चरवाहा है। अब कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अजगर आके फुसफुसाए या कोई आके फुसफुसाए। कितने लोग मेडिटेट कर सकते हो? कर सकते हो नहीं सकते? इसके बाद कुछ है क्या? खत्म हो गया होगा मेरे ख्याल से। ओके, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? समझ आया नहीं आया? क्या करोगे? काम के बारे में टेंशन है, घर के बारे में टेंशन है, कर्जे के बारे में टेंशन है, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। कुछ नहीं करना है। कभी भी कोई भी दिमाग में कोई बात आ जाए, उस बात से लड़ना नहीं है। ईंट का जवाब देना है, देना है नहीं देना है? नहीं देना है। किसी बात से लड़ने से ना आज तक जीते नहीं, तो ऐसे जीतेंगे कैसे? एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस किसी के बारे में भी गलत फहमी आपके अंदर है, आपके गलत मानने से वो बंदा सुधर गया क्या? सही बात। सपना घूर रही है मेरे को। आपके गलत मानने से वो बंदा सुधर गया क्या? फिर क्यों वेस्ट टाइम करना? किसी के इल्जाम लगाने से उस बंदे की सुधार हो गई है? ना वो सुधरा ना हम सुधरे। हम सिर्फ अपने आप को ठीक कर सकते। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, अब क्या करोगे? बस ईमानदारी से बोल के देखो, ईमानदारी से सच्चे मन से बोलो, प्रभु मेरा मन भटक रहा है, पर मुझे मालूम है यह तू ही मेरा चरवाहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने बार बोलोगे? मैं तो कहता 1000 बार बोलो। जितनी बार सांस ले रहे हो उतनी बार बोलो। खाना खा रहे हो तो बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी गति नहीं होगी। काम पे जाते समय बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी गति नहीं होगी। है ना? कहीं पर भी पैसे देते हैं, है ना? पैसे देते समय जितना दुख होता कहीं किसी टाइम पे नहीं होता हम लोग। मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को। गाड़ी में पेट्रोल डालो, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने वाले रोना आ रहा है, नहीं आता ही नहीं आता है। अरे गाड़ी तेरी, साइकोलॉजी देखो इंसान का, इंसान की साइकोलॉजी देखो भाई। गाड़ी तेरी, चलाना तूने है, चलाना भी तेरे पे पेट्रोल डालने के लिए हो रहा है। सब लोग बोलो मेरे साथ, गिव विथ लव, ग्रो विथ लव। क्या मतलब है? प्यार दोगे दे नहीं, प्रेम से दिया करो और प्रेम से बड़ा करो। जब प्रेम से दोगे तभी तो प्रेम से बढ़ोगे। किलकिलबाजी से दोगे तो क्या होगा? किलकिलबाजी से बढ़ोगे नहीं। किलकिलबाजी से कोई बड़ा नहीं है कभी तक, वहीं रहोगे। कितने लोग समझ में आ रहा है? किलकिल बढ़ेगा। लगाओगे लगाम अपने। आज मैंने आप लोगों को एक बात सिखाई है, आवाज से लड़ना नहीं है दोस्तों, ना ही जवाब देना है, क्योंकि लड़ने जवाब देने से कुछ नहीं होने वाला है।
feeling of भावना, अपने भावनाओं को, feeling. फीलिंग को बेटर करोगे और कहोगे मैं अकेला थोड़ी हूं, मैं अकेला थोड़ी हूं, कौन है मेरे साथ? यहोवा मेरे साथ, वो मेरा चरवा है और मुझे कुछ रखी। मम्मी ने ये बोल दिया, पापा ने वो बोल दिया, भाई ने ये बोल दिया, बहन ने ये बोल दिया, पड़ोसी ने ये बोल दिया, रिश्तेदार ने ये बोल दिया, उसने ये कह दिया, किसी ने कुछ भी कह दिया, मगर अल्टीमेटली सच्चाई यही है। बस कितने लोग कहते हो बाइबल लो अपने हाथ में? Yes. सब लोग ले लो अपने हाथ में बाइबल। यही सच है, जो इसमें लिखा वही सच है। नहीं? जो इसमें लिखा वही सच है। मैंने बोला, इसने बोला, उसने बोला, उनको क्या मालूम। और जो आपको गुस्सा आ रहा है ना किसी की बात को सुनकर, यही गवाही है कि वो बात सच नहीं है। आपको जो बुरा लग रहा है ना, यही गवाही है वो जो बोल रहा है वो सच नहीं है आपके बारे में। अगर वो सच होता तो ईश्वर आपका साथ देता। ईश्वर कह रहा है भैया इस बात पे मैं तेरे साथ नहीं हूं। हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ, सही में समझ में आया आप लोगों को? सब किसी को कोई डाउट है? करोगे? Yes. कितने बार करोगे एक दिन में? सो से भी ज्यादा. रट लो, यहोवा मेरा। बिस्तर में लेटे रहते ना, उठने से पहले 50 बार बोली दो। उठने से पहले बोल दो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। द लॉर्ड इज माय शेपर्ड एंड आई शैल नॉट बी वांट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? Yes, sir. करोगे? अगले हफ्ते कुछ और बताएंगे, माइंड के बारे में बात करेंगे, मेरी आवाज सुनो के बारे में बात करेंगे। अपनी आवाज को ध्यान से सुन लोगे, सुनकर तुरंत ही उसको बदल देना है। कहता है मेरे को ये बात अच्छी नहीं लग रही है, मेरे को उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना है, मुझे क्या कहना है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति नहीं होगी और मेरा परमेश्वर मुझे सही रास्ते पे ले जाएगा। ये 4 चीज फोटो खींच के रख लो, ग्रुप में भी डाल देना और इसको रटो रोज साथ में। कभी भी कुछ हो, प्रभु मेरी सारी जरूरी चीजों का ध्यान रखता है। जब वो सारी चीजों का ध्यान रखता है, मुझे किसी पे उम्मीद लगाने की क्या जरूरत है? जब प्रभु ध्यान रखता है तो मुझे उम्मीद लगाने की क्या जरूरत है भाई? वह मुझे शांति और विश्राम देता। मुझे बेचैन क्यों रहना है? किसी के बारे में सोच के मुझे बेचैन क्यों रहना? वह मेरी जिंदगी को आशीर्वाद से भर देता है। वह मुझे वह मुझे सही रास्ता दिखाता है। मैं तो कहता हूं ये सब 100 बार बोलने लगोगे ना, रास्ते ऐसे खुलने लग जाएंगे आपके लिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। चलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे।